पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इथन का ग्रेंजा स्टील के वाटर शूरिकेन यूज करके ऐश के ग्रेंजा को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद ऐश का ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। इसको देखकर पूरे स्टेडियम की ऑडियंस, कमेंटेटर और ऐश के नए फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ऐश के ग्रेंजा अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि जायंट वाटर शूरिकेन यूज करके इथन के ग्रेंजा को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश निंजा टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। इसके बाद इस लीग का चेयरमैन ऐश को अपने ग्रेंजा के बारे में बताने बोलता है। अब आगे ऐश बोलता है मेरा ग्रेंजा फ्रोकी के फॉर्म में फॉरेस्ट में रहा करता था अपने फ्रोकी के ग्रुप के साथ, बट वो सारे फ्रोकी से बिल्कुल अलग था। उसको बाकी फ्रोकीज पसंद नहीं थे और वो हमेशा बैटल करने में इंटरेस्ट रखता था, इसीलिए फ्रोकी हमेशा उस ग्रुप से अलग रहता था। इसके बाद प्रोफेसर ओक उसको अपने साथ लेके आ गए ताकि वो न्यू ट्रेनर्स को फ्रोकी स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दे सके। फ्रोकी काफी सारे ट्रेनर्स के साथ गया, बट वो हमेशा वापस आ जाता था। उसको अपने ट्रेनर्स पसंद नहीं आते थे और उनका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं लगता था। फ्रोकी को हमेशा से एक ऐसा ट्रेनर चाहिए था जिसके साथ रहकर उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाए और वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाए, बट उसको अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं मिलता है। काफी सारे ट्रेनर्स आए और गए, बट फ्रोकी हमेशा प्रोफेसर सिकमोर के पास वापस आ जाता था। इसके बाद मैं फ्रोकी से मिलता हूँ और फ्रोकी मुझे काफी ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर देता है और फ्रोकी मुझे चूज करता है अपने ट्रेनर की तरह। ये सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसने अपने ट्रेनर को चूज किया था, ना कि ट्रेनर ने उसको चूज किया था। इसको देखते हुए प्रोफेसर सिकमोर ने फ्रोकी मुझे दे दिया। शुरू में फ्रोकी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके बाद वो फ्रॉगेडियर में इवॉल्व हो जाता है और फाइनली ग्रिंजा में इवॉल्व हो जाता है। ओलंपिया जो कि कैलोस की एक जिम लीडर है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा फ्रॉगेडियर आगे जाकर एक स्पेशल पोकेमॉन होने वाला है, और ऐसा होता भी है। फ्रॉगेडियर जब ग्रिंजा में इवॉल्व हुआ था तो उसके इवॉल्व होने का तरीका बिल्कुल स्पेशल और यूनिक था। वो एक वाटर टॉर्नेडो के बीच में आ गया था एंड उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसके बाद मुझे उसके बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में पता चला। डायंथा ने भी इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। हमने डायंथा के गार्डीवॉल के साथ भी एक बैटल करी थी जहां पर मेरे ग्रेंजा ने उसको ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, बट लास्ट में हमारा बॉन्ड एवोल्यूशन में कंट्रोल छूट जाता है, जिसके चलते हम डायंथा के गार्डीवॉल को डिफीट नहीं कर पाते। स्टिल वो एक काफी मेमोरेबल बैटल थी। इसके बाद हमने काफी सारी बैटल करी और बॉन्ड एवोल्यूशन को मास्टर कर लिया। ग्रिंजा ने मुझे काफी सारे बैटल जिताए हैं और पोकेमॉन वर्ल्ड में करंटली एकलौता पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। अब पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनकी बॉन्डिंग उनके पोकेमॉन के साथ काफी ज्यादा अच्छी है, बट फिर भी वो बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए आज तक कोई भी बता नहीं पाया है कि मेरा ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व कैसे हुआ। मुझे लगता है कि इसके पीछे का एक रीजन मेरे ग्रेंजा की विल पावर हो सकती है, जो कि फ्रोकी के फॉर्म से ही काफी ज्यादा थी। चेयरमैन ऐश के ग्रेंजा की बैक स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और अप्रिशिएट करता है। वो बोलता है कि वेल, हमने आज तक ऐसा ग्रेंजा नहीं देखा था और अब तुम इस टूर्नामेंट के विनर बन चुके हो, तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था अब तुम्हें कुछ प्राइज दिए जाएंगे। इसके बाद सारे प्राइज लाए जाते हैं। सबसे पहले ऐश और ग्रेंजा को क्राउन दिया जाता है टाइटल जीतने के लिए। इसके बाद ऐश के सामने 6 अल्ट्रा बॉल्स रखे जाते हैं और बोला जाता है कि इनमें से एक चूज कर लो। इन सभी अल्ट्रा बॉल्स में एक रेयर पोकेमॉन है और जो भी तुम चूज करोगे वो पोकेमॉन तुम्हें मिल जाएगा। ऐश एक अल्ट्रा बॉल चूज कर लेता है। इसके बाद ऐश को कुछ पोकेमॉन फूड दिया जाता है और साथ में ग्रेंजा के लिए कुछ आइटम्स दिए जाते हैं जो कि उसकी पावर इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ ऑर्ब। ऐश बोलता है कि इससे क्या होगा। चेयरमैन बोलता है कि लाइफ ऑर्ब एक आइटम है जिसको अगर तुम अपने ग्रेंजा को देते हो तो उसके मूव्स की पावर 30% इंक्रीज हो जाएगी, बट हाँ, इससे रिकॉइल डैमेज होने वाला है। स्टिल तुम्हें ये काफी बड़ा एडवांटेज देगा बैटल्स में। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम है। चेयरमैन बोलता है अब लास्ट प्राइज, और ये है एक सर्टिफिकेट। ऐश बोलता है ये किस चीज के लिए है। चेयरमैन बोलता है कि वेल, हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं निंजा सिटी के जिम लीडर बनने के लिए। हम काफी टाइम से चाहते थे कि हमारे सिटी में भी एक जिम हो और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की तरफ से हमें परमिशन भी मिली थी, बट हम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ढूंढ रहे थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसके पास एक ग्रेंजा हो एंड उसको डिफीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिससे वो हमारे निंजा सिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। और इससे अच्छा ट्रेनर कौन हो सकता है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमें कभी भी तुमसे अच्छा ट्रेनर नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम निंजा सिटी के जिम लीडर बन जाओ। ऐश बोलता है क्या एक ऑफिशियल जिम लीडर। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, तुमसे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स बैटल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने बाकी ट्रेनर से बैटल करी थी, और ये ऑफर एक वन टाइम ऑफर है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर साइन करना होगा। ऐश काफी ज्यादा सोचता है और वो इस चीज पर अपने फ्रेंड्स यानी कि ब्रॉक, मिस्टी और सरीना से भी टिप्स लेता है कि उसको जिम लीडर बनना चाहिए या फिर नहीं। तीनों का ही ओपिनियन सेम होता है। वो बोलते हैं कि जिम लीडर बनना एक काफी अच्छी पोस्ट है और खासकर नॉर्दर्न रीजन में यहाँ के जिम लीडर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है, बट हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें जिम लीडर नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारा गोल है पोकेमॉन मास्टर बनना और तुम उसके काफी ज्यादा करीब आ गए हो। तुम कुछ स्टेप्स में पोकेमॉन मास्टर बनने वाले हो, तो एक जिम लीडर और एक पोकेमॉन मास्टर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए।
ऐश बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था, इसीलिए ऐश इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पोकेमॉन चेयरमैन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट स्टिल वो बोलता है कि हम तुम्हारे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ हम सिर्फ तुम्हारे लिए इसको वन टाइम ऑफर नहीं रखने वाले। अगर तुम्हें फ्यूचर में लगे कि मैं जिम लीडर बनना चाहता हूँ तो तुम यहाँ का जिम लीडर बनना कंसिडर कर सकते हो। तुम्हें वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक जिम लीडर या फिर पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए चाहिए होती है। ऐश बोलता है बिल्कुल। सारे प्राइज लेकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो स्टेडियम से बाहर निकलता है। तभी सारे के सारे निंजा सिटी के लोग ऐश को घेर लेते हैं। वो ऐश के फैन बन गए थे उसकी बैटल देखकर, और उनको ऐश का ग्रिंजा काफी ज्यादा पसंद आया था। ऐश काफी सारे लोगों को अपना ऑटोग्राफ भी देता है। वो ऐश के ग्रिंजा को देखना चाहते थे, इसलिए ऐश अपने ग्रिंजा को बाहर निकाल लेता है और सभी लोग उसको देखते हैं। पर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ते जा रही थी, जिसके चलते वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और ऐश को वहाँ से बाहर निकालते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश हमें जल्दी से इस सिटी से बाहर निकलना होगा, वरना कंडीशन खराब हो सकती है। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। सभी लोग उस सिटी से बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्टी बोलती है क्या ऐश तुम भूल गए, तुम्हें एक अल्ट्रा बॉल मिला था प्राइज के तौर पर, और चेयरमैन ने बोला था कि उसमें काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, तुम्हें उसको ओपन करके देखना चाहिए कि उसमें कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है मेरे पास ऑलरेडी काफी रेयर पोकेमॉन्स हैं, तो मुझे उस पोकेमॉन की जरूरत नहीं है। सहीना बोलती है बट फिर भी तुम्हें उस पोकेबॉल को ओपन करके देखना चाहिए। ऐश बोलता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ऐश अपना अल्ट्रा बॉल ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से एक ऐसा पोकेमॉन निकलता है जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन था जिसको किसी ने भी नहीं देखा था। गो बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी स्पाइक बोलता है कि वाह तुम्हें काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन मिला है नॉर्दर्न रीजन का। ये यहाँ का एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसको देखना तक काफी ज्यादा रेयर होता है। मैंने आज तक इसको नहीं देखा था और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आस पास के लोगों से सुना था, बट आज मैंने फाइनली इसको देख लिया। ऐश बोलता है इस पोकेमॉन का नाम और टाइपिंग क्या है। स्पाइक बोलता है कि इस पोकेमॉन का नाम है टेराडॉन और इसकी टाइपिंग है ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। ऐश इसके टाइपिंग से इम्प्रेस होता है और बोलता है कि ये पोकेमॉन तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसको अपने पास रखना चाहिए और ये आगे जाकर काम आएगा। स्पाइक बोलता है कि ऐश तुमने अभी बताया कि तुम्हारे पास काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या तुम ये पोकेमॉन मुझे दे सकते हो। मुझे ये पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद है और हमेशा से मेरा ड्रीम था कि टेराडॉन पोकेमॉन मेरे पास हो। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना बोलते हैं कि ऐश स्पाइक सही कह रहा है, तुम्हारे पास काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स हैं, तुम्हें ये पोकेमॉन स्पाइक को दे देना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है स्पाइक, तुमने निंजा सिटी में मेरी काफी हेल्प करी है और इसीलिए मैं तुम्हें ये पोकेमॉन दे रहा हूँ। ऐश अपने टेराडॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और वो पोकेबॉल स्पाइक को दे देता है, जिसको लेकर स्पाइक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि फाइनली मेरे पास टेराडॉन पोकेमॉन आ गया और वो ऐश को थैंक यू बोलता है।